तो आज हम जरा गहराई से समझ रहे हैं कॉलिन हूवर की वो किताब जिसने सच में बहुत हलचल मचाई, इट एंड्स विद अस। हाँ बिल्कुल, ये किताब हमारे पास है और कोशिश रहेगी कि इसकी कहानी, इसके किरदारों और जो ज़रूरी मुद्दे हैं उन पर बात करें। और ये सिर्फ एक लव स्टोरी तो बिल्कुल नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा है इसमें। बिल्कुल, ये एक सफ़र है हिम्मत का, मुश्किल फैसलों का और सबसे बढ़कर अपनी अहमियत पहचानने का। कहानी हमें ले जाती है लिली ब्लूम की दुनिया में। हाँ, लिली, जिसने अपना अतीत पीछे छोड़ने की कोशिश की है। हाँ, वो बचपन जहाँ उसने घर में झगड़े देखे, हिंसा देखी, और अब बॉस्टन में अपनी फूलों की दुकान चला रही है, अपने एक सपना जी रही है। बिल्कुल, लेकिन फिर कहानी में एंट्री होती है राइल किनकैड की। ओह हाँ, राइल, हैंडसम, कामयाब न्यूरोसर्जन। इनकी पहली मुलाकात भी काफी अलग सी है, छत पर। हाँ, थोड़ी अजीब, थोड़ी गहरी बातें। और फिर कहानी में आता है एक और मोड़। एटलस कॉरिगन। हाँ, एटलस, लिली का पहला प्यार। वो इंसान जो उसके मुश्किल वक्त में उसके साथ था और उसका अचानक वापस आना लिली को एक मुश्किल दौराहे पर खड़ा कर देता है। चुनना आसान नहीं होता। यहीं से मामला मतलब पेचीदा होना शुरू होता है ना? हाँ, राइल जो शुरू में एकदम परफेक्ट लगता है, हाँ, चार्मिंग है, सफल है, लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी है, उसका गुस्सा। और वो गुस्सा जो हिंसा में बदल जाता है। और मुझे लगता है हूवर ने ये बहुत सच्चाई से दिखाया है। हाँ, मतलब वो रॉयल को सिर्फ एक विलन की तरह नहीं दिखा दी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उसके अच्छे पहलू, उसके चार्म और उसके इस गुस्से वाले रूप दोनों को दिखाती हैं। पाठक भी लिली की तरह कंफ्यूज हो जाता है। ये समझना जरूरी है शायद कि घरेलू हिंसा का जो चक्र होता है, बिल्कुल, वो ऐसे ही चलता है अक्सर। प्यार और कंट्रोल, ये लाइनें धुंधली हो जाती हैं। कोई एक दिन में विलन नहीं बनता। और लिली, वो इस सब से कैसे डील करती है? वो सिर्फ एक बेचारी झाइया नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लिली अंदर से बहुत मजबूत है, भले ही वो डरी हुई हो। उसने बचपन में जो देखा है ना, वो उसे दोहराना नहीं चाहती। एग्जैक्टली। उसकी जो अंदरूनी लड़ाई है, अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होना, वही इस कहानी का दिल है। वो गलतियां करती है पर सीखती भी है। ये सफर आसान नहीं है उसके लिए। और एटलस, कहानी में उसका क्या रोल है? क्या वो बस एक दूसरा ऑप्शन है? नहीं, एटलस सिर्फ ऑप्शन नहीं है, वो स्थिरता का प्रतीक है, बिना शर्त वाले सपोर्ट का। उसने भी मुश्किल वक्त देखा है, लेकिन वो लिली के लिए एक सेफ हेवन बनता है। एक सुरक्षित ठिकाना। हाँ, राइल का प्यार जहाँ जुनून और दर्द का मिक्सचर है, वहीं एटलस का प्यार सुकून और सम्मान देता है। तो ये चुनाव सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं है, ये दो तरह की जिंदगियों के बीच का चुनाव है। बिल्कुल, सुरक्षा और सम्मान का चुनाव। तो ये किताब सिर्फ रोमांस के बारे में नहीं हुई, ये तो समाज की कुछ कड़वी सच्चाइयों पर भी बात करती है। निश्चित रूप से घरेलू हिंसा जैसे मुश्किल मुद्दे को जिस संवेदनशीलता से और बारीकी से दिखाया गया है, वो बहुत अहम है। किताब ये सवाल भी उठाती है कि लोग ऐसे रिश्तों में क्यों फंसे रह जाते हैं, क्यों मुश्किल होता है बाहर निकलना। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ छोड़ दो कहने जितना आसान नहीं होता। इसके पीछे डर होता है, उम्मीद होती है, बहुत उलझन होती है। हूवर इन सब भावनाओं को सामने रखती हैं। और लिखने का अंदाज भी बहुत असर डालता है। हाँ, कोलिन हूवर की भाषा बहुत सीधी है, सरल है, लेकिन भावनाओं से भरी हुई। और क्योंकि कहानी लिली खुद सुना रही है फर्स्ट पर्सन में, तो हम सीधे उसकी भावनाओं से जुड़ जाते हैं। बिल्कुल, हम उसके साथ महसूस करते हैं उसका डर, उसका प्यार, उसकी उलझन। और कहानी में कुछ ऐसे मोड़ भी हैं जो एकदम चौंका देते हैं। तो कुल मिलाकर ये किताब इतनी खास क्यों है? मतलब सिर्फ एक बेस्ट सेलर होने से ज्यादा छेड़ती है। ये रोमांस की ऊपरी चमक हटाकर रिश्तों की असलियत दिखाती है। बिल्कुल, ये सिखाती है कि प्यार के नाम पर दर्द सहना वो प्यार नहीं है। आत्मसम्मान सबसे जरूरी है। हाँ, आत्मसम्मान किसी भी रिश्ते की नींव होनी चाहिए। और ये भी कि अतीत चाहे जैसा भी रहा हो, आगे के फैसले वो हमारे हाथ में है। बिल्कुल, हम चुन सकते हैं कि हमारी कहानी कहाँ खत्म होगी। इट एंड्स विद अस, ये टाइटल ही अपने आप में बहुत पावरफुल है। ये सिर्फ लिली की कहानी नहीं है। नहीं, ये उन सब की कहानी है जो मुश्किल हालात से निकलकर अपनी शर्तों पर जीने का फैसला करते हैं। प्यार वो होता है जो आपको बेहतर महसूस कराए, आपको तोड़े नहीं। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, सोचने के लिए एक बात। क्या प्यार में दूसरा मौका देना हमेशा सही होता है, खासकर तब जब पहली बार सम्मान की वो जरूरी लकीर पार हो चुकी हो? इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी की परतों को खोलने के लिए।